The boy made some small mistake on a relative occasion. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो सीरीज के 22वें एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे लड़के ने रिश्तेदार ओकेशन के दौरान छोटी छोटी गलतियां की और कैसे उसके सिस्टर ने उसे तरीके से धोया। इनसाइड द स्टोरी। एक दिन की बात है, उस दिन घर में सभी उपस्थित थे और घर में डेली एक्टिविटी चल रही थी। तभी बाहर से डोर नॉक करने की आवाज़ आती है। लड़के की सिस्टर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने पर उसके बड़े पापा और उसका 15 साल का बेटा आए हुए थे। बड़े पापा: अरे बेटी, कैसी हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। सिस्टर: मैं ठीक हूँ बड़े पापा, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आइए ना, अंदर आइए। बड़े पापा: ठीक है, मेरे लड़के से मिलो, यहाँ है आरव। आरव: हेलो दीदी। सिस्टर: हाय आरव, कैसे हो भैया? आरव: ठीक हूँ। तो इस तरह सिस्टर अपने बड़े पापा और उसके बेटे से मिलती है और दोनों बैठक रूम में बैठ जाते हैं और मेहमानों का परिचय लड़के के मम्मी पापा से भी हो जाता है और वे सभी बातें कर रहे होते हैं। और लड़के की सिस्टर लड़के को बुलाती है। सिस्टर: ओए लड़के, कहाँ है तू? बॉय: क्या हुआ दीदी? सिस्टर: अच्छा, क्या हुआ? हमारे यहाँ रिश्तेदार हुए हैं, जल्दी आना, शर्म नहीं आती? एक लड़की अकेले काम कर रही है। बॉय: आई एम सॉरी दीदी, बस अभी आया। लड़का आता है फिर। सिस्टर: जा मेहमानों के लिए पानी लेके आ जल्दी। बॉय पूछता है, दीदी कौन कौन आए हैं? सिस्टर: तुझे क्या मतलब कौन आया है? बस तुझे जितना कहा है उतना कर, समझा? बॉय: आई एम सॉरी दीदी, अभी लाता हूँ। तो इस स्टोरी के मेन चैप्टर की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर लड़का पूछता है कि कौन आया है, लेकिन सिस्टर एटीट्यूड में लड़के पर चिल्लाती है और लड़का डर जाता है और मेहमानों के लिए पानी लाता है। लड़का जब पानी ला ही रहा होता है तब गलती से लड़के के पानी के ट्रे में से एक ग्लास टेबल पर गिर जाती है, जिससे सारा पानी टेबल के ऊपर गिर जाता है। बॉय घबराते हुए: आई एम सॉरी, वो गलती से गिर गया। बड़े पापा: अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। मॉम: बेटा तू ठीक है ना? तू गीला तो नहीं हुआ ज़्यादा? बॉय: नहीं मम्मी, बस थोड़ा सा पेंट में पानी गिर गया, तो मैं चेंज करके आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर लड़के से पहली गलती हो चुकी है कि जब वह पानी लेके आ रहा था तो ट्राई में से एक गिलास गिर जाती है और उसी दौरान उसकी सिस्टर उसे गुस्से से देख रही होती है। सिस्टर लड़के से: तो चल एक मिनट मेरे साथ। और लड़के की सिस्टर लड़के को बैठक रूम से बाहर लेकर आती है। सिस्टर: या क्या किया तूने? तेरे से एक काम ठीक से नहीं होता? तेरे से एक पानी भी सर्व नहीं किया जाता? बॉय: आई एम सॉरी दीदी, वो गलती से हो गया। एक और थप्पड़ खींच के मार दूंगी अभी इसको गलती बताया तो। बॉय गाल पर हाथ रखे हुए: आई एम सॉरी दीदी, आगे से नहीं होगा। सिस्टर: गुड, ऐसी गलती आगे से होनी भी नहीं चाहिए, वरना ऐसे ही थप्पड़ खाएगा, समझा? बॉय: समझ गया दीदी। तो यहाँ लड़के की सिस्टर द्वारा लड़के को पहली गलती के लिए थप्पड़ खाना पड़ता है और यह तो अभी शुरुआत है। इस पूरी कहानी में देखिए क्या क्या होता है। तो अब यहाँ क्या होता है कि लड़की की मम्मी चाय बनाने चली जाती है और सभी लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर लड़के की दीदी आरव के पास बैठी है और आरव से बातें कर रही है। सिस्टर: और आरव कौन सी क्लास में हो भैया? आरव: 9th क्लास में हो दीदी। सिस्टर: अरे वाह, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आरव: अच्छी चल रही है दीदी, वैसे दीदी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिस्टर शर्माते हुए: ओह थैंक यू आरव। आरव: अच्छा दीदी, क्या हम एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं? वह क्या है ना, मेरी कोई सिस्टर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर मेरी अच्छी दोस्त भी हो। सिस्टर: हाँ क्यों नहीं आरव, मैं तुम्हारी दीदी होने के नाते तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बनना चाहूँगी, लेकिन हम दोनों में एक कॉमन हॉबी होना चाहिए, तो हमें फ्रेंडशिप करने में आसानी होगी। आरव: दीदी, मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना बहुत पसंद है और यह मेरी पसंदीदा हॉबी है।
सिस्टर, अरे वाह, तुम्हें पता है मैं भी जाती हूँ और घूमने, और मुझे खुद को फिट रखना बहुत अच्छा लगता है। कल से हम दोनों मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे, ठीक है आरव? ठीक है दीदी, आरव कहता है। इस तरह दोनों बातों बातों में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और दोनों की हॉबी मैच होने के बाद लड़के की सिस्टर आरव को साइड हक करती है, मतलब साइड से गले लगाती है, और यह देखकर लड़के की जलन होती है। लड़का मन ही मन बुद्ध बताता है, मुझे तो प्यार से बात नहीं करती, और उससे प्यार से बात भी कर रही है, उसे गले भी लगा रही है। तभी लड़की की सिस्टर को लड़की की बुदबुदाने की आवाज़ आती है। सिस्टर, क्यों रे, तूने कुछ कहा अभी? बॉय, कुछ भी नहीं दीदी। सिस्टर, सुन, गुड बॉय कैसे बनना है ना, आरव से सीख। बॉय, लेकिन दीदी यह तो अभी अभी आया है, यह तो आपको जानता भी नहीं है। सिस्टर, अबे ओ, मुंह बंद कर, समझा? ज़्यादा ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है, और वो तेरे से लाख गुना अच्छा है। ऐसा होता है कि अच्छा लड़का, समझा? बॉय, आई एम सॉरी दीदी, समझ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर लड़की की सिस्टर लड़के की तुलना अपने बड़े पापा से करती है, जहाँ पर वह लड़के को उससे लाख गुना अच्छा बताती है, और लड़के को अपनी तुलना होते देखकर बहुत तकलीफ होती है। अब शाम का समय होता है और खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़की की सिस्टर रात के खाने की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी किचन में आरव आता है और लड़के की दीदी को गले लगा लेता है। बाय द वे, आरव की हाइट लड़के की सिस्टर से छोटी है, यानी कि आरव का हाइट लड़के की दीदी के सीने तक आता है। तो लड़के की दीदी आरव को सीने से लगा लेती है और आरव से कहती है, सिस्टर, अरे आरव, तुम यहाँ कैसे, कुछ चाहिए था क्या भैया? आरव, कुछ नहीं चाहिए दीदी, आप क्या बना रहे हो? सिस्टर, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आरव, बताओ तुम क्या कहोगे भैया? आरव, मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है दीदी। सिस्टर, अरे वाह, पनीर तो मेरी भी फेवरेट है भैया। आरव, सच में दीदी? सिस्टर, हाँ, चलो साथ में खाना बनाते हैं, इसी बहाने मैं तुम्हें कुकिंग भी सिखा दूंगी। तो इस तरह दोनों किचन में भी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लड़के की सिस्टर आरव को स्लैब में बिठाकर उससे खूब सारी बातें करती है। बाय द वे, स्लैब वो जगह होती है, वो किचन का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बर्तन और गैस चूल्हा रखे होते हैं, और खाना भी बनाती है। और यहाँ दोनों खिलखिलाकर हंसकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और उधर लड़के की हालत, चेहरा रुआसा हो गया, आंखों से आंसू टपकने लगे और लड़के की रोनी सूरत बन गई, और वह यह सीन देखकर रोने लगा। और इधर रात का खाना रेडी हो गया और सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। इधर हम देखते हैं कि आरव की सिस्टर आरव के साथ बैठी हुई है। लड़के की सिस्टर आरव को रोटी का एक कोर अपने हाथों से खिलाती है और दोनों हंसते खिलाते एक दूसरे के साथ खाना एंजॉय करते हैं। और यहाँ लड़के की तकलीफ बढ़ जाती है, रोज सिसकियां लेकर रोने लगता है। अब सबके सोने का समय हो चुका है, क्योंकि मेहमान आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर सोने की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि एक बेडरूम में मम्मी पापा सोएंगे, दूसरे बेडरूम में लड़के की दीदी आरव के साथ सोएगी, और लड़का उसके बड़े पापा के साथ नीचे बिस्तर बिछा के सोएगा। अब होता क्या है कि लड़का एक साइड से चला आ रहा था और आरव दूसरे साइड से चला आ रहा था। तो क्या हुआ कि लड़के का पैर आरव के पैर में फंस गया और दोनों गिर गए। तभी सब भागकर वहाँ पहुँचे कि क्या हुआ। सिस्टर आरव को उठाते हुए, अरे आरव, तुम कैसे गिरे? तुम ठीक हो ना भैया? आरव, हाँ दीदी, बस पैर फंस गया था और मैं गिर गया, बाकी मैं ठीक हूँ दीदी, आप चिंता मत करो। और इतना कहते ही लड़के की दीदी आरव को सीने से लगा लेती है, और यहाँ आरव दीदी को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तभी लड़के की सिस्टर लड़के को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। सिस्टर, क्यों रे अंधे, देख के नहीं चल सकता क्या? तूने इसे क्यों गिराया?
बॉय, आई एम सॉरी दीदी, वो गलती से मेरा ध्यान नहीं रहा और पैर फंस के हम दोनों गिर गए। इसको गलती बताना बंद कर, समझा? तेरी आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि किसी मेहमान की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बॉय, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं था, बस मेरा ध्यान नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। आई एम सॉरी दीदी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और यह कहकर रोने लगता है। सिस्टर, अबे ओ रोना बंद कर, समझा? गंवार कहीं का, जब देखो लड़की की तरह रोते रहता है। मुझे रोने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटी छोटी बात पे रोने बता दो इस गंवार को। रोना बंद कर, नहीं तो एक और खींच के थप्पड़ मार दूंगी। बॉय रोते हुए, नहीं दीदी आप मुझे मत मारना, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। सिस्टर, बोल, करेगा आज के बाद दोबारा ऐसा? और पहले रोना बंद कर, समझा? जब देखो छोटी छोटी बात पर रोने लगता है। शर्म नहीं आती ऐसी छोटी छोटी बात पर रोते हुए? रोना बंद कर और जाके सो जा। तो इस हंगामे के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं और आरव और लड़के की दीदी एक ही बेड पर सोने चले जाते हैं और वहाँ दोनों सोने से पहले एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें करते हैं। सिस्टर, और आरव कैसा लग रहा है भैया आज फर्स्ट नाइट मेरे साथ? आरव, अच्छा लग रहा है दीदी, पहली बार आपके साथ सोऊंगा। लेकिन दीदी वहाँ जो हुआ उसमें भैया की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हम दोनों का पैर फंसा और हम दोनों गिर गए थे। सिस्टर, आरव बात तो तुम ठीक कह रहे भैया, लेकिन तुम ही बताओ, जो बड़ा होते समझदारी होती है ना, उसे तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। पर तुम्हारे भैया में समझदार नाम की चीज़ ही नहीं है। वह इतना बड़ा है, उसे ध्यान से चलना चाहिए था, लेकिन इसमें अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। और सही कहा दीदी आपने। अगर उन्हें पता होता कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो उन्हें पहले से ध्यान देना चाहिए था, तो शायद मैं गिरता नहीं। सिस्टर, कोई बात नहीं, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं ना? और नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं लगी। वैसे दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सिस्टर, कहो ना आरव। आरव, आई लव यू दीदी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सिस्टर शर्माते हुए, अरे आरव सच्ची में मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? आरव, हाँ दीदी, जब आपने मुझे सीने से लगाया था तभी मुझे आपसे प्यार हो गया। और आरव कितना कहती है, लड़की की दीदी आरव को कस के गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे से कस के चिपक गए और वह एक दूसरे से चिपकते हुए बिस्तर में सो गए। और यहाँ आरव के दिल की धड़कनें तेज होकर उसका प्राइवेट पार्ट भी खड़ा हो गया और उसने अपना प्राइवेट पार्ट लड़की की दीदी के पेट में लगाकर उससे कस के गले लगा लिया। और यहाँ महसूस करते ही लड़के की दीदी ने उसे प्यार करना शुरू कर दिया। और ले मेरे बेटू। और इस तरह दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए सो गए। और आरव ने रात भर में लड़के की दीदी से चिपक कर 3 बार मास्टरबेट किया। यानी आरव की रात रंगीन बन गई। सुबह होती है और सुबह होती ही आरव और लड़की की दीदी साथ उठते हैं। आरव लड़की की दीदी को गुड मॉर्निंग दीदी बोलता है और यहाँ लड़के की सिस्टर गुड मॉर्निंग बोलते हुए उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और मॉर्निंग वॉक से आकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद बड़े पापा और उसके लड़के का जाने का समय हो गया। तो यहाँ लड़के की मम्मी पापा कहते हैं कि फिर ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर लड़के की सिस्टर लड़के को बुलाती है। सिस्टर, ओए लड़के जल्दी आ, बड़े पापा जा रहे। बॉय, अभी आया दीदी। सिस्टर, चल बड़े पापा को नमस्ते कर। बॉय, नमस्ते करते हुए, नमस्ते। क्यों रे, नमस्ते कहते हैं कि नमस्ते बड़े पापा जी कहते हैं? ढंग से लोगों से बोलना सीख जा, समझा? नहीं तो एक और थप्पड़ खींच के मार दूंगी अभी। बॉय, गलती हो गई, नमस्ते बड़े पापा जी। नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ज़रूर आना हमसे मिलने और अच्छे से रहना। आ रहा हूँ। बाय दीदी, मैं जा रहा हूँ। सिस्टर मस्ती करते हुए, मत जाओ ना आ रहा हो, रुक जाओ ना भैया, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और ले मेरा बेटू कहते हुए आरव को गले लगा लेती है। आरव दीदी से गले लगती हुई, दीदी।
सिस्टर ठीक है आ रहा हूँ। मिलने आते रहना। ओके भैया, और पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? फिर हम दोनों फोन में बात करेंगे खूब सारी। आरव, ठीक है दीदी, फिर मिलने आऊँगा आपसे। बाय दीदी। और आरव को इतना कहते ही लड़के की दीदी आरव को एक बार फिर गले लगा लेती है और इसी के साथ वह दोनों चले जाते हैं। और यहाँ लड़के को रिलीफ मिलता है कि आखिरकार चला ही गया। और उसके बाद लड़के की दीदी लड़के की अच्छे से क्लास लेती है। सिस्टर, क्यों रे लड़के, तुझे लोगों को अटेंड करना कब आएगा? इतना बड़ा हो गया, 18 साल का, तब भी तुझे ढंग से काम करना नहीं आता। कब अक्ल आएगी तुझे? बॉय, दीदी माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सिस्टर, यार एक तो तेरे इस सॉरी से ना मेरा सिर दर्द होता है। इतना बड़ा हो गया लेकिन मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है तुझ में। अब तक कैसे काम करना है, कैसे लोगों को अटेंड करना है, कैसे लोगों से नमस्ते करना है, कब सीखेगा तू? और तुझे शर्म नहीं आती कि कोई मेहमान आया है, कि एक लड़की अकेले काम कर रही है, मेहमानों को अटेंड कर रही है, तो मैं भी जाऊँ और जरा सी सहायता कर दूँ? तेरे अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है, इतना बता दे। बॉय शर्म से सर नीचे झुकाए हुए, है दीदी। सिस्टर, अच्छा यही कॉमन सेंस है तेरे अंदर कि कोई लड़की अकेले मेहमान को अटेंड कर रही है, यानी कि सामने से आकर सहायता करूं? थोड़ी तुझे हर चीज़ कब तक बताते रहेंगे? कभी तो खुद से काम करना सीख जा। और यह बता, तूने आरव को क्यों गिराया? तो देख कर चलना नहीं आता? वह तो फिर भी छोटा है, पर तू तो बड़ा है, 18 साल का है। तेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि किसी मेहमान की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? सॉरी दीदी, पर वह भी देख सकता था। अच्छा बताऊं तुझे अभी? शर्म नहीं आती दूसरों पर ब्लेम डालते हुए? तू बड़ा, वह बड़ा है कि तू बड़ा है? बॉय रोती हुई, मैं बड़ा हूँ दीदी। सिस्टर, तो फिर शर्म नहीं आती दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए? तू तो बड़ा है, तुझे तो देखकर चलना चाहिए। और सुन, कुछ सीख आरव से, कैसे एक दीदी से बात करते हैं, कैसे मैच्योरिटी से लोगों से पेश आते हैं। तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तो इतना बड़ा होकर भी तेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। वह तो छोटा है, उसमें छोटी उम्र से ही तो मैच्योरिटी है। उससे कुछ सीख, समझा? बॉय ठीक है दीदी। सिस्टर, सिर्फ ठीक है कहने से काम नहीं चलेगा। और सुन, इस तरह से किसी मेहमान की डिसरिस्पेक्ट किया कर। बोल, अब करेगा आगे से ऐसा? बॉय गाल पर हाथ रखे हुए और रोना रोक कर, नहीं दीदी, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। सिस्टर, गुड। अगर आज के बाद आगे से किसी मेहमान की तूने डिसरिस्पेक्ट की तो मैं तेरी धुनाई कर दूंगी, समझा? चल निकल यहाँ से। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष बताने से पहले आपके लिए काम है, और वह यह है कि इस स्टोरी में लड़के ने कितनी बार गलती किया वो आपको बताना है। बाकी इस स्टोरी की बात करें तो लड़के ने मेहमान को अटेंड करते समय बहुत सी गलतियां की, जो कि 18 साल के लड़के से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इस प्रकार के लड़के को मैच्योरिटी से और हर काम परफेक्ट करना चाहिए, जिसमें गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़के की सिस्टर इस स्टोरी में भी लड़के की धुनाई कर देती है, और अब लड़के के लिए बचा ही क्या है कहने को, क्योंकि नए विजन के अनुसार भाई बहन का रिश्ता ऐसे ही चलेगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। ऑडियो सीरीज़ की इस स्टोरी के लिए इतना ही। मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।